गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आयुर प्रेप चैनल। तो ये चैनल हमने मिलके बनाया ताकि आपको एक ही जगह पे सारे लेक्चर्स और वीडियोस अवेलेबल हो। तो मैं सिर्फ ज्योति और मैं आपको अगत तंत्र कराऊंगी। तो अगत तंत्र एनसीएसएम के अकॉर्डिंग 200 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का थियोरी और 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल। तो हमारा चांस रहेगा और इसका सिलेबस बहुत वास्ट है, तो हम ट्राई करेंगे एक पार्ट आयुर्वेद एंड देन एक पार्ट मॉडर्न का कंप्लीट करें। तो आज हम टॉपिक वन से स्टार्ट करेंगे और उसे ट्राई करेंगे कंप्लीट करना। और सिलेबस में ये कुछ पॉइंट्स थे, 13 पॉइंट्स ऐसे कि नहीं हमें करना था मस्ट नोन के अंदर। तो हम ट्राई करेंगे आज हम 3 पॉइंट्स 3 क्वेश्चंस इससे कर लें। तो डेफिनेशन ऑफ अगत तंत्र एंड टॉक्सिकोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ विश एंड पॉइजन और डिस्क्राइब स्कोप ऑफ अगत तंत्र हम ट्राई करेंगे, हम ये कंप्लीट करें। तो डेफिनेशन ऑफ अगत तंत्र में है, अगत तंत्रम नाम सर्प कीट लूता मूषक आदि दष्ट विष व्यंजनार्थम च विविध विष संयोगो उपशमनार्थम च। तो ये आचार्य सुश्रुत ने बताए थे। तो सर्प कीट लूता मूषक आदि के जो द्रंष्टा है यानी जो उनका दंश है और विष है, और विविध संयोगज यानी जो अनेक जो जंतु हैं जिनके अंदर विष है, वो सारों का उपशमन यानी कि उनका एंटीडोट जिस तंत्र में मेंशन है उसे हम अगत तंत्र कहते हैं। और टॉक्सिकोलॉजी जो ब्रांच है मेडिकल साइंस की, जो डील करती है स्टडी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस और उनके कंपाउंड्स एंड ऑल, उसको हम टॉक्सिकोलॉजी में कंप्लीट करते हैं। तो डिफाइन विष, तो विष का जो है उसका जो सूत्र है, जो श्लोक है, वो विषद जनन त्वच विष इत्यभिधीयते। तो जो द्रव्य जीवित प्राणियों से विषाद उत्पन्न करता है उसे हम विष कहते हैं। तो ये कुछ उसके पर्याय है, श्वेद, गरल, विष, कालकूट, कलाकुल एंड ऑल। तो पॉइजन का जो डेराइवेशन है, जो पॉइजन डिराइव हुआ है वो लैटिन वर्ड से पोतस से, जिसका मतलब होता है टू ड्रिंक पॉइजनस, टू ड्रिंक टू हार्म और किल समवन, वो उसका मतलब होता है। और डेफिनेशन है, एनी सब्सटेंस इफ टेकन इन एनी एक्सेस बाय एनी रूट प्रोड्यूसेस हार्मफुल इफेक्ट, तो उसे हम पॉइजन कहते हैं। और अगत तंत्र का जो स्कोप है, तो प्राइमरली ये टॉक्सिकोलॉजी मैनेजमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ टॉक्सिन्स पे डिपेंड करता है, जो कि प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स और अदर सोर्सेज से डिराइव होते हैं। और जो अगध है उसका खुद एक मतलब होता है एंटीडोट। तो अगत तंत्र का 2 मेन स्कोप होता है, एक तो प्रोटेक्शन ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल फ्रॉम पॉइजन और दूसरा एक मैनेजमेंट से। तो उसमें हम ये प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं, जो कि हम पॉइजन को कैसे यूज़ करें या हम उसका एंटीडोट और ट्रीटमेंट करवाते हैं। और जो पॉइजनस सब्सटेंस है, जो कि हम गर, विष और उन सब में, तो हमने देखा था कि गर विष में जो हम पॉइजनस सब्सटेंस है उसकी नॉलेज हम वहाँ पे कर लेते हैं, गर विष, दूषी विष में। और जो एंटीडोट है और ट्रीटमेंट है, जब हम पॉइजनस सब्सटेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम उसे कवर अप कर लेंगे। थैंक यू। तो हमने देखा कि अगत तंत्र कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, हमने उसके स्कोप पढ़े। तो वो लीगल एस्पेक्ट्स में ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे कि कोई केस आ गया तो वो पॉइजनस है, वेनम है, टॉक्सिन है, तो वो कैसे उसको ट्रीट करेंगे या उसका लीगल एस्पेक्ट क्या होगा, वो हम पढ़ेंगे इन डिटेल जब हम आगे सारा टॉपिक वाइज। तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे पॉइजन, वेनम और टॉक्सिन। तो टॉक्सिन जो होते हैं वो प्लांट और एनिमल से क्रिएट करते हैं, और पर वो हमारे लिए पॉइजनस होते हैं, यानी प्लांट्स के लिए वो पॉइजनस नहीं है पर हमारे लिए, तो उसे हम टॉक्सिन कहते हैं। और पॉइजन क्या है? पॉइजन इज़ अ टॉक्सिन, और पॉइजन एक टॉक्सिन है जो कि हमें बॉडी में इनहेल या स्वॉलो या एब्जॉर्प्शन के थ्रू हमारे अंदर आता है। और वेनम जो है वो एनिमल से प्रोड्यूस होते हैं, वर्टिब्रेट्स से। और पर टॉक्सिन जो होते हैं वो अलग होते हैं। तो हम उन्हें डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि एक तो है जो हम वेनम और पॉइजन में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो वहाँ पे डिफरेंस बिटवीन है कि इट इज़ इंट्रोड्यूस इन द ऑर्गेनिज्म थ्रू अ बाइट। तो वेनम कैसे आएगा? वेनम हमारी बॉडी में तब आएगा जब कोई एनिमल हमें दंश करेगा, यानी दंश बोलते हैं, डसेगा, जो हम स्नेक पे कहते हैं। और वही अलग है पॉइजन जो होता है हम अगर हम उसको टच करें या इनहेल करें तो हमारे बॉडी में आएगा। तो हम देखेंगे स्थावर और जांगम विष के अधिष्ठान। तो जो स्थावर विष के अधिष्ठान है, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत,
आचार्य सुश्रुत वो 10 अधिष्ठान है और जांघम के 16 अधिष्ठान हैं। तो स्थावर विष के हैं मूल, पत्र, फल, फूल, त्वक, शीर, शार, निर्यास, धात और कंद। ये जो है ये उनके ये हमने देखे कि ये इसमें अधिष्ठान इसके हैं 10 में, यानी इस पार्ट में उसके पॉइजन्स रहते हैं, यानी विष रहता है। वैसे हमने जांघम के देखा कि कैसे, मतलब श्लोक में हम पढ़ेंगे कि उसमें कैसे रहता है। तो अब हम देखेंगे रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉइजन, यानी कि बॉडी में पॉइजन कैसे कैसे जाता है। जैसे लोकल रूट है, यानी स्किन, नेज़ल, रेक्टल, यूरेथ्रल, वजाइनल, ओकुलर, यानी एक्सपोज्ड एरिया से हमारे अंदर चला गया। दूसरा आता है सिस्टमिक रूट या एक्सटर्नल रूट, यानी अगर हम ओरली उसे इनटेक करें, या सबलिंगुअल, यानी टंग के नीचे वाले पार्ट को हम सबलिंगुअल कहते हैं, तो वहाँ से, या इनहेलेशन के थ्रू, या पेरेंटल, यानी रूट्स अदर देन इंटरनल को हम पेरेंटल कहते हैं। तो इंट्रावीनस हो गया, इंट्रामस्कुलर हो गया, सबक्यूटेनियस हो गया, इंट्राडर्मल हो गया, इंट्राओक्यस हो गया और इंट्राएट्रियल हो गया, या इनहेलेशन के थ्रू, तो इसे हम कहते हैं। वैसे ये देखा जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं। अगर हम इन वास्ट करेंगे तो हम उसे करते रहेंगे, हमें बहुत इंटरेस्ट बनेगा, पर हमें उतना नीड नहीं है क्योंकि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है और हमें फिर पढ़ना है। तो हम देखेंगे विष के गुण और ओज और मध्य में डिफरेंस क्या है। तो जो विष का गुण है वो आचार्य चरक ने कहा, लघु, रुक्ष, आशु, विशद, व्यवायी, तीक्ष्ण, विकासी, सूक्ष्म च ऊष्म निर्देशन रस्य और 10 गुण युक्तम विष त्यज। तो ये जो है आचार्य चरक ने कहा है, और सेम है जो है वो आचार्य सुश्रुत जी ने कहा है, बस उन्होंने अनिर्देशीय रस की जगह पे उन्होंने विपाकी बोला है, तो सेम है। फिर ओज के गुण हम देखेंगे। ओज का गुण जो है, गुरु, शीत, मृदु, श्लक्षण, बहल, मधुरम, स्थिरम, प्रसन्नम, पिच्छिल, सिक्त, ओजो, 10 गुण युक्तम। तो जो ओज के गुण है वो डिफरेंट है, और पर मध्य के गुण जो है वो सेम एज विष है, लघु, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, लघु, उष्ण, तीक्ष्ण। ये सारे जो गुण हैं ये सारे मध्य के हैं। तो आप देखोगे कि मध्य के गुण और विष के गुण सिमिलर हैं, पर ओज का गुण डिफरेंट है। तो ये तीनों हम डिफरेंस बता देते हैं कि वो दोनों लघु हैं, पर जो ओज है वो गुरु है, वो दोनों रुक्ष हैं, पर जो ये है वो स्निग्ध है। तो ऐसे। थैंक यू।